नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खोरठा क्लासेस बाय एम के पांडे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है आपका प्राणियों में हार्मोन, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जंतुओं में हार्मोन। क्या देखेंगे? जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, तो यह टॉपिक आप कह सकते हैं, कह सकते नहीं कि ये टॉपिक आपका 10th क्लास का, किस क्लास का? 10th क्लास का जो साइंस किताब है या साइंस का जो हमारा पोर्शन है उसका एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। ठीक है, और इसको समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए कि हमारे शरीर में हार्मोन कैसे काम करता है, हार्मोन क्या होता है। आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है कि जब आप डरते हैं, आपके पीछे अगर कोई कुछ कभी मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक आपके पीछे कुत्ता, क्या हुआ? कुत्ता दौड़ गया, तो आपको डर लगा। तो जब आपको डर लगा, क्या लगा? आपको डर लगा। ठीक है, जब आपको डर लगा तब क्या होता है? दूसरी बात है कि जब आप बीमार पड़ते हैं, देखते होंगे कि जब आप बीमार पड़ गए, ठीक है, तो जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? आप देखते होंगे कि जब आपको डर लगता है, आप जब डरते हैं तो आपका जो दिल होता है ना, आपका जो दिल होता है वो क्या होता है? धड़कने लगता है ना। अच्छा, दिल क्या होता है? धड़कने लगता है। अच्छा, ये दिल कैसे धड़कता है? जब आप डरते हैं तो दिल कैसे धड़कता है? ये धड़कने लगता है, लेकिन ये दिल धड़कता कैसा है? तो ये दिल आपका तेजी से धड़कता है। मतलब तेजी से दिल क्या होगा? धड़कने लगेगा। इसका मतलब कि जब आपको डर लगा तो आपका दिल क्या हुआ? धड़कने लगा, और दिल कैसा धड़का? तेजी से। उसी प्रकार जब आप बीमार पड़ते हैं, तो बीमार जब पड़ते हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं कि अरे बीमार पड़ गए हम लोग, तो क्या होता है कि घर में कोई भी कहे, खाना आप क्या होते हैं, खाना कम कर देते हैं खाने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपको भूख लगना कम हो जाता है। क्या होता है? भूख जो लगता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, आपको भूख कम लगने लगती है। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है कि जब हम लोग डरते हैं या कुछ चीज़ें होती है जिसमें हमारा दिल धड़क रहा है, तेज़ी से धड़क रहा है, या जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्या होते हैं कि खाना को कम कर देते हैं, भूख कम लगने लगता है। तो ये चीज़ें कि इस चीज़ों के बीच में आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें होती क्यों हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक रहस्यमय कुछ होता है। हमारे शरीर में क्या होता है कि एक रहस्यमय होता है। रहस्यमय क्या होता है? मतलब कह सकते हैं कि आप एक रहस्यमय। अच्छा, रहस्यमय क्या? तो रहस्यमय एक रसायन है, ठीक है? और यही क्या करता है, रहस्यमयी रसायन जो है हमारे शरीर के अंदर छिपा हुआ रहता है। समझिएगा कि हमारे शरीर के अंदर में एक रहस्यमयी रसायन छिपा हुआ रहता है, और यह रहस्यमय रसायन जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हार्मोन हम लोग किसे कहते हैं। तो हार्मोन वो चीज हो गया कि हमारे शरीर में जो एकदम चुपके से, एकदम छिपा हुआ है, रहस्यमय तरीके से छिपा हुआ है, रसायन जो छिपा हुआ है, वही क्या कहलाएगा? हार्मोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हार्मोन कहलाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हार्मोन है बाबू, हार्मोन जो है यह एक संदेश वाहक का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हार्मोन है यह एक रासायनिक संदेश वाहक है। रासायनिक संदेश वाहक है। समझ में आया? तो देखिए, रासायनिक संदेश वाहक है कौन? हार्मोन। हार्मोन क्या हो गया? यह एक रासायनिक संदेश वाहक है।
संदेशवाहक ये किस प्रकार से काम करेगा? तो क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर में एक ग्रंथि होती है। तो यह क्या करता है कि एक ग्रंथि से निकलेगा, मतलब ग्रंथि से निकला और फिर ये क्या करता है कि ग्रंथि से निकलकर हमारे जो शरीर के दूसरे अंगों तक होता है, वहां तक क्या पहुंचाता है? ये निर्देश पहुंचाने का काम करता है। क्या पहुंचाने का काम करता है बाबू? निर्देश पहुंचाने का काम करता है। समझिएगा, निर्देश पहुंचाने का काम करता है, वो भी कहाँ पे? तो दूसरे अंगों में। तो एक ग्रंथि से निकला और फिर ये दूसरे अंगों में निर्देश पहुंचाने का काम किया, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संदेश वाहक के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। समझ में आया? तो ये आपका हार्मोन हो गया। हार्मोन क्या हो गया? एक रहस्यमय रसायन है जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन जो होता है यह एक रासायनिक संदेश वाहक है और यह एक ग्रंथि से निकलकर हमारे दूसरे अंगों तक क्या पहुंचाता है? निर्देश को पहुंचाता है। तो यही क्या हो गया? हार्मोन हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जंतु में, मतलब जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन है और क्या क्या कार्य करता है। तो समझिएगा कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने शरीर के बारे में देखें तो हम लोगों के शरीर में सबसे पहले अगर देखें सर है। क्या है? सर है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस तरीके से। इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे। चलिए, ये आप देख रहे होंगे कि एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे, आप आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे आप देखते होंगे कि इस जगह पर देखिए, यहां पर आप जो देख रहे हैं, इस जगह पर जो आप देख रहे हैं, ये आपका पीनियल ग्लैंड है। कौन सा है? पीनियल ग्लैंड। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि है, ठीक है। ये कैसा ग्रंथि है? ये पीनियल ग्रंथि है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि ये आपका था पीनियल ग्रंथि, ये वाला पोर्शन जो आप देखे थे, ये था आपका पीनियल ग्रंथि। जस्ट इसी के नीचे आप देखें, गौर कीजिएगा, जस्ट इसी के नीचे आपका हाइपोथैलेमस है। क्या है बाबू? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका नीचे आ जाइए, आप इसके थोड़े से नीचे आइए। देखिए यहां पर ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। यानी कि हम लोग इसको कहेंगे पीयूष ग्रंथि। क्या कहेंगे इसको बाबू? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पीयूष ग्रंथि हो गया। पीयूष ग्रंथि। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, आगे क्या है। अब यहां तक तो हम लोगों ने निपटा लिया कि हमारे सर के पास, यानी कि यहां तक जो हमारा है, तीन हमारा निकल कर आया। और तीन कौन कौन सा आया? एक आया पेनियल ग्रंथि, एक आया हाइपोथैलेमस और एक आया पीयूष ग्रंथि। ये तीन हमारा आया इस सर के नीचे, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप जो देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका गलकंड, मतलब गला का पार्ट है। ये आपका गला का पार्ट है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। क्या है? थायराइड ग्लैंड। और इसी को हम लोग, थायराइड ग्लैंड को ही हम लोग कहते हैं अवटु ग्रंथि। क्या कहते हैं बाबू? अवटु ग्रंथि। क्या कहेंगे? अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि। क्या कहेंगे हम लोग इसको? अवटु ग्रंथि कहेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं थायराइड ग्रंथि। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ठीक है।
अब देखिए ये जो आपका है इसको कहते हैं परावर्तु ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये दो दिख रहा है, ये दो पेयर में दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तु ग्रंथि। परावर्तु ग्रंथि, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तु ग्रंथि। अब थोड़ा हम लोग नीचे आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग थाइमस, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हम लोग थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, ठीक है, ये आपका हो गया थाइमस ग्रंथि। अब हम लोग नीचे आते हैं। ये आपका पेट है, अमाशय है, ये आपका पेट है, अमाशय है, ठीक है। अब अमाशय के पास ही यहाँ पे देखिए ये अमाशय है आपका, ये वाला पोर्शन। इसी के नीचे आपका देखिए ये वाला पेनक्रियाज है, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। कौन सा कहेंगे इसे? हम लोग क्या कहेंगे? अग्नाशय। क्या कहते हैं हम लोग? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका होता है, ये है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका दिख रहा है, ये किडनी के ऊपर जो दिख रहा है, वृक्क के ऊपर जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसी को कहते हैं हम लोग एड्रिनलिन ग्रंथि। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये हो गया आपका एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि भी होता है, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, या तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नीचे। ये आपका देख रहे हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल में, अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल में, तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो दिख रहे हैं दो पेयर में दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहेंगे? अंडाशय। इसको कहेंगे अंडाशय। क्या कहेंगे? अंडाशय, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपका जो ग्रंथि, ये आपका जो दो दिख रहा है, ये जो आपका दो दिख रहा है, ये वाला, ये आपका पुरुष में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। क्या कहते हैं? वृषण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि पिनियल ग्रंथि हो गया माथा में, हाइपोथैलेमस हो गया माथा में, पीयूष ग्रंथि हो गया माथा में। अब देखिए ये पीयूष ग्रंथि होता है जस्ट बिलो ब्रेन, एकदम जस्ट ब्रेन के नीचे में होता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है, आउटी ग्रंथि जो होता है, जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ये आपका नेक यानी कि गर्दन के पास रहेगा। पराउटो ग्रंथि भी आपका गर्दन के पास रहेगा। ये थाइमस ग्रंथि है आपका। फिर ये आपका पेनक्रियाज, ये पेट के नीचे रहता है, स्टोमिक के नीचे, यानी कि अमाशय के नीचे रहता है पेनक्रियाज। और ये आपका वृक्क, इसीलिए हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि भी हम लोग इसको कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अगर हम लोग फीमेल का बात करते हैं, तो फीमेल में आपका अंडाशय होता है, और अगर हम लोग मेल में बात करते हैं, तो मेल में क्या होता है? वृषण होता है। तो चलिए हम लोग अब एक एक हार्मोन को समझते हैं और इसके कार्यों को भी देखते हैं कि एक हार्मोन, मतलब एक एक हार्मोन का जो एक हमारा जो हार्मोन है, इसका क्या काम है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो आता है आपका, सबसे पहला हार्मोन जो आता है आपका, ये आपका आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होता है, समझिएगा। हाइपोथैलेमस, हाइपो हाइपो थैलेमस
ठीक है। अब देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका मस्तिष्क में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे होता है, तो ये आपका मस्तिष्क में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस कहाँ होगा, मस्तिष्क में होगा। कहाँ पे होगा, मस्तिष्क में होता है। ठीक है। और दूसरा, इससे हम लोग कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिलीजिंग हार्मोन। तो आप समझिए कि आपको जो भूख लगना या कोई भी हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है, कोई भी हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है, उसको क्या करता है ये क्या करता है, तो ये आपका मस्तिष्क में होता है। कौन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है, ये आपका मस्तिष्क में होता है। और ये क्या करता है कि आपके, इसका काम को अगर देखें तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण किसका करता है, नियंत्रण करता है किसका, नियंत्रण किसका करेगा, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि का। ठीक है, नियंत्रण किसका करेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि का। दूसरा आपका ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है, शरीर के जो तापमान होता है उसको भी नियंत्रण करने का काम करता है। किसको नियंत्रण करने का काम करता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करने का काम करता है, शरीर के तापमान को। ठीक है। दूसरा क्या करता है कि ये आप जो भूख लग रहा है, आपको आपको जो भूख लगता है, प्यास लगता है, इसको भी नियंत्रण करने का काम करता है। यानी कि आपको भूख लगा तो संकेत देगा कि आपको भूख लगा है, आप क्या कीजिए, खाना खाइए। आपको प्यास लगा, आप क्या कीजिए, आप पानी पीजिए। तो भूख और प्यास का, भूख और प्यास का भी क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। अच्छा, आपको आपका एक और ही काम करता है, ये नींद और जगाने का भी काम करता है। मतलब नींद और जागने का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, नींद और जागने का, नींद और जागने का। ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या करता है, भावनात्मक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। कि उसके मतलब जैसे भावनात्मक भावनात्मक क्रियाएं हैं, तो उसके हम लोग को क्या करना है कि जैसे क्या क्या चीज का नियंत्रण, जैसे क्रोध का, है ना, खुशी का। तो क्रोध और किसका, खुशी का। तो इससे अब हमारा क्या हो गया, भावनात्मक क्रिया हो गया। क्या हो गया, भावनात्मक क्रिया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, भावनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया। ठीक है। और क्या कर सकता है, ये जो हमारा यौन व्यवहार है, यौन व्यवहार है ना, और जो हमारा प्रजनन से संबंधित जो हार्मोन है उसको भी नियंत्रण करने का काम करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। यौन व्यवहार, यौन व्यवहार और प्रजनन से संबंधित हार्मोन को भी नियंत्रित करता है, हार्मोन को भी नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का हमारा ये काम हो गया। अब हम लोग आते हैं आपका पीयूष ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पीयूष ग्रंथि अब हम लोग एक एक ग्रंथि को समझते चलते हैं। कि अब आप समझिए कि अब आपको क्या हुआ कि आप, क्या हुआ कि आप कहीं जा रहे हैं। ठीक है, कहीं आप गए और अचानक आपको क्या हुआ कि डर लग गया, आप वहां से भाग गए। आपको डर लग गया, आप वहां से क्या किए, भाग गए। ठीक है। तो वहां पे एक हार्मोन होता है, वो कार्य करता है। और उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। देखिए एड्रिनल, ठीक है, कौन सा,
एड्रिनल, जिसे हम लोग कहते हैं अधिवृक्क। क्या कहते हैं? अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। अब देखिए अधिवृक्क ग्रंथि क्या होता है, ये होता कहां पे है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है, यहां से आपका एक हार्मोन सिक्रेशन होता है, हार्मोन जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। क्या कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन। तो बच्चों ये पूछेगा कि अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है? तो उसे हम लोग कहेंगे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है बाबू? एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि ये एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये हमारे सीधा एकदम रुधिर में चला जाता है। रुधिर मतलब ब्लड में क्या होता है? चला जाता है सीधा। ये सीधा एकदम रुधिर में चला जाता है। रुधिर का मतलब खून में चला जाता है, रुधिर में स्रावित हो जाता है, रुधिर में स्रावित हो जाता है। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से ही क्या निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। और एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है ये एकदम सीधा, एड्रिनलिन हार्मोन एकदम सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। और ये क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। ये हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक क्या किया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। ये क्या करता है कि धड़कन, इससे क्या होता है कि धड़कन बढ़ जाता है और मांसपेशियों का जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है वो क्या हो जाती है? अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। समझे ना? तो ताकि क्या होता है कि अगर देखिए ये क्या होता है कि समझिएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकला, ये सीधा हमारे कहाँ चला गया? रुधिर में स्रावित हो गया। कहाँ पे चला गया? रुधिर में ये स्रावित हो गया। ठीक है। स्रावित हो गया। अब ये हमारे शरीर के भागों में, पूरे शरीर में भेज दिया। ठीक है। तो इसलिए अब देखिएगा इससे हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन जो निकलता है तो ये क्या हो गया कि आप जो डर गए, डरते हैं, डर के जो भाग गए, भागते हैं। ठीक है। या तो तनाव है या लड़ते हैं, डरते हैं, भागते हैं या लड़ते हैं। ये तीनों में, है ना, ये तीनों में क्या करेगा? ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है, एड्रेनल हार्मोन निकलता है। ठीक है। डरना, भागना और लड़ना। इसलिए इस हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन को क्या हुआ कि ये क्या किस पे काम करेगा? ये हार्मोन कब निकलेगा? जब आप डरते हैं, जब आप भागते हैं, कोई भी चीज के डर से भागना शुरू किए, या जब किसी से लड़ते हैं या तनाव में होते हैं, तो यहां से फिर क्या होता है कि आपका क्या होगा? एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। इसी प्रकार से हम लोग इसे हम लोग क्या कहेंगे? आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा क्या हुआ कि जब ये क्या करता है? हृदय की गति को तेज कर देता है और शरीर को सतर्क बनाता है। ये क्या करता है? हृदय की गति को तेज कर देता है। समझिएगा, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? हृदय की गति को तेज कर देता है। हृदय की गति को तेज कर देता है। हृदय हृदय की गति को क्या करेगा? ये तेज कर देगा। कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या किया? हमारा ये हृदय की गति को तेज किया। इसी को हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। और ये तब निकलेगा जब आप डरेंगे, जब आप भागेंगे या जब आप लड़ेंगे, तब ये क्या होगा? आपका एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। अब हम लोग बच्चों दूसरा हार्मोन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा हार्मोन जो है आपका, दूसरा हार्मोन है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन।
देखिए, थायरोक्सिन जो होता है ये आपका थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, अवटु ग्रंथि भी कहेंगे इसी को। किसको, थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि थायराइड ग्रंथि मतलब जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये कहां से निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है बाबू, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्रंथि को भी हम लोग क्या कहते हैं, अवटु ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या काम करता है, तो ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, मतलब चयापचय क्रिया का नियंत्रण करता है ना, उपापचय क्रिया का नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में ये क्या काम करता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये उपापचय क्रिया पर उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है ना, तो ये करता है उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। तो समझे, थायरोक्सिन क्या कर रहा है, उपापचय क्रिया को नियंत्रित कर रहा है। अच्छा, उपापचय क्रिया कौन सा, किस पर, तो ये आपका करेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या, प्रोटीन, और क्या, वसा। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, और ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारे जो वृद्धि के लिए संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। अगर इस पर उपापचय क्रिया को नियंत्रित नहीं करेगा तो हमारे शरीर को क्या होगा, वृद्धि में क्या होगा, वहां पे दिक्कत आने लगेगी। अब देखिए ये क्या होता है कि जो अवटी ग्रंथि होता है या जो थायराइड ग्रंथि जो होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, इसको बनाने के लिए क्या जरूरी है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है बाबू, याद रखना। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जरूरी क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जरूरी क्या है, तो जरूरी है आयोडीन। क्या जरूरी है, आयोडीन जरूरी है। अगर आयोडीन की मात्रा कम होगी या आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। समझिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, एकदम जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है कि समझिए कि अगर हमारे खाने में क्या हुआ, आयोडीन की कमी हो गई। क्या हो गया बाबू, आयोडीन का कमी हो गया, आयोडीन कमी हो गया हमारे शरीर में, आयोडीन की कमी हो गई। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह संभावना होता है कि आपको क्या हो जाएगा, अगर हमारे शरीर में, तो क्या हो जाएगा, यहां से आपको ग्वाइटर 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 रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे। आपका क्या होगा, गला फूल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब आयोडीन की कमी से आपका ग्वाइटर, इसी को हम लोग गलकंड भी कहते हैं, गलकंड भी कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं। और इसी को हम लोग घेंघा भी कहते हैं, घेंघा रोग, मतलब गला फूल जाएगा। तो आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेंघा रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होगा, वही गलगंड रोग हो जाएगा। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हार्मोन पर। आप एक हार्मोन का नाम सुनेंगे, पीयूष, वाह क्या नाम है, पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि। अब देखिए इस पीयूष ग्रंथि से भी एक हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं, कौन सा हार्मोन कहेंगे? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहेंगे? वृद्धि हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन का स्राव करता है? वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है। अब समझिएगा कि अगर आपके शरीर में वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन का स्राव या तो अधिक हो जाए या तो कम हो जाए तो क्या होगा? तो समझिएगा कि आप क्या होता है कि वृद्धि हार्मोन क्या करता है कि ये आपका वृद्धि, अब देखिए वृद्धि हार्मोन क्या करेगा? तो वृद्धि हार्मोन या तो वृद्धि करेगा आपके शरीर को और दूसरा विकास, दोनों करेगा। ठीक है। और अगर इसका कम सिक्रेशन होगा तो दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, विकास भी रुकेगा और वृद्धि भी रुक जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आपका अगर आपका अगर आपका वृद्धि हार्मोन कम निकल रहा है तो आपको क्या हो जाएगा? बोनापन। कौन सा बीमारी हो सकता है? बोनापन। बोनापन मतलब आदमी क्या हो जाता है? नाटा हो जाता है। कौन सा हार्मोन के कारण से आदमी नाटा हो जाता है? वृद्धि हार्मोन के कारण से। और वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है बाबू? वृद्धि हार्मोन जो निकलता है ये आपका निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और ग्रंथि है, एक और आपका आते हैं और वो हार्मोन है आपका शर्करा। हम लोग कह सकते हैं कि शर्करा स्तर को नियंत्रण करने का काम करता है और यह हार्मोन का नाम है आपका इंसुलिन। यह हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। यह हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन क्या काम करता है और इंसुलिन कहां से निकलता है? तो सबसे पहले यह बनता कहां पे है? तो यह बनता है अग्नाशय में। कहां पे बनता है? अग्नाशय में। कहां पे बनता है? अग्नाशय में। तो इंसुलिन कहां पे बनता है? अग्नाशय में। याद रखिएगा कि इंसुलिन कहां पे बन रहा है? अग्नाशय में बन रहा है। इंसुलिन कहां पे बन रहा है? अग्नाशय में बन रहा है। और इसका काम क्या होता है कि इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है कि रक्त में, हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है, हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है, रक्त में जो ग्लूकोज है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। ग्लूकोज, हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है ना, इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। कौन करता है बाबू? इंसुलिन, है ना। और इसकी कमी हुई तो आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज रोग आपको हो सकता है। इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज रोग हो सकता है। तो इंसुलिन क्या काम करता है? देखिए इंसुलिन कहां से निकलता है? इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो है ये आपका अग्नाशय से निकलता है। ठीक है। इंसुलिन कहां से निकलता है? इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। और ये क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, रक्त में क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होगा? मधुमेह हो जाता है। अब दो हार्मोन आता है। देखिए एक और हार्मोन आता है, आप समझिएगा। यहां पे एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और एक होता है आपका एस्ट्रोजन। एक होता है एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन। ठीक है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अब देखिए ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पाया जाता है पुरुष में। कहाँ पाया जाएगा? पुरुष में। और एस्ट्रोजन जो होता है ये पाया जाता है कहाँ पे? महिलाओं में। कहाँ पाया जाएगा? महिलाओं में। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये पुरुष में होगा, आने की कहाँ पे? वृषण में। वृषण से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा और एस्ट्रोजन कहां से निकलेगा? अंडाशय से। अंडाशय से निकलेगा। कहां से निकलेगा? अंडाशय से निकलेगा। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष में होता है और कहां से निकलता है? वृषण से। और एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है और ये कहां से निकलता है? अंडाशय से निकलता है। ठीक है, अच्छा, इस दोनों हार्मोन को हम लोग द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ये दो हमारा जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक लक्षण। द्वितीयक लक्षण। तो द्वितीयक लक्षण किसका? तो द्वितीयक लक्षण यौन का, यौन लक्षणों का। द्वितीयक लक्षण किसका? यौन लक्षणों का। तो द्वितीयक लक्षण यौन लक्षणों में कैसे? जैसे बाबू देखो आवाज चेंज हो जाएगा, है ना? आवाज चेंज हो जाएगा, दाढ़ी मूंछ आने लगेगा, दाढ़ी मूंछ आने लगेगा। फिर क्या होता है? स्तनों का विकास होता है, स्तनों का विकास होता है। और ये सब जब होने लगे तो हम लोग कहते हैं ये आपका द्वितीयक लक्षण है। आने की क्या हुआ? ये आपका द्वितीयक यौन लक्षण है। ठीक है, अब चलिए ये क्या था? हम लोगों ने देखा कि यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या करता है और इसके कमी से क्या होता है। ठीक है, हमारे शरीर से जो हार्मोन निकलता है क्या काम करता है और कैसा होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। तो चलिए ये था आपका कि अगर देखिए आप थोड़ा सा देखिए कि अगर ये हार्मोन अगर हमारे शरीर में ना हो, ठीक है, तो ये क्या मतलब कर सकते हैं कि ये जो छोटा छोटा हार्मोन है हमारे शरीर के बड़े बड़े कामों को संभाल लेता है। और अगर ये हार्मोन नहीं रहा तो हमारे शरीर के हार्मोनों को मतलब हमारे शरीर के बड़े बड़े कामों को संभालने में मुश्किल हो जाएगा अगर ये सही समय पर सिक्रेशन ना हो तो। ठीक है, इसका मतलब कर सकते हैं कि अगर हार्मोन मतलब हार्मोन पर नियंत्रण ना हो तो हमारे शरीर का भी संतुलन क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। समझ में आया ना? तो एक बार हम लोग थोड़ा सा इसके बीमारियों पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें कि कमी से क्या होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है हम लोगों ने देखा तो थोड़ा सा इंसुलिन की कमी से क्या होगा? तो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की अगर कमी हो तो इससे होता है मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, अगर बोल जाए कि थायरॉक्सिन है, क्या है? थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो इससे क्या होता है? घेंघा रोग। क्या होगा? घेंघा रोग। अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन अच्छा एक चीज है कि अगर कम होता है, अगर मान लीजिए वृद्धि हार्मोन है, तो अगर वृद्धि हार्मोन जो है ये वृद्धि हार्मोन समझिए कि अगर आपके शरीर में कम हो गया तो कम हो जाएगा तो क्या होगा? बोनापन। कम होगा तो क्या होगा? बोनापन। और ज्यादा होगा तो क्या होगा? जाइगेटिज्म होगा, ज्यादा लंबाई हो जाएगा आपका, जाइगेटिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए ये था आपका आज का टॉपिक और तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।